हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बुक शिक्षा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज गाँव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी वहीं उसी गड़ागंज गाँव में रहता है। यहाँ पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी भी पंडित भगवान दास गर्ग रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी राम कृपाल गर्ग थे, जो कि नशे के आदी थे, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के लिए स्कूल जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर घर जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण कर रहे थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिलना शुरू हो गई थी। उसी गाँव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने लगभग 320 वर्ष पूर्व समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के साधना गुरु भी सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभाव में ग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब उनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, वे सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। इनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी श्री सेतुलाल जी गर्ग की काशी में अपनी मृत्यु हो गई थी। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उनकी सभी मनोकामनाओं पूरी करते हैं, उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियाँ प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता है। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पैसी लगाते हैं। यहाँ पर कैंसर, भूत प्रेत, ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का भी दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उनसे बिना बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर लिख देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे में लिखी हुई होती हैं। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वालों ने भी की, लेकिन अंत में उन्होंने भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उन्होंने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक संकल्प लेकर उन्होंने ये शुरू किया है, एक आगाज़। तो इसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, लग रहा है वो ये करके ही मानेंगे।
आप ही अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के फ़ैन हैं और भक्त हैं तो उनके बारे में आपको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो में उनके जीवन के बारे में जो बताई गई जानकारी है वो आपको कैसी लगी वो भी बताएं। और सब कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम जय श्री बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।